तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 का सॉल्यूशन फॉर द स्ट्रीम ऑफ ईसीई एंड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एडीसी। टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है यहाँ पे। अब ये कितने मार्क्स में पूछा गया था? ये 1 मार्क में पूछा गया था एज ए एमएसक्यू। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कंसीडर ए पीएन जंक्शन डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस विथ 2 वोल्ट फुल स्टॉप. Which of the following is or are the correct magnitude of the energy difference between quasi-permeable EFN in the N side and EFP in the P side? Question mark. Option A 2 electron volt, option B 1 electron volt, option C 2 volt, option D 1 volt. तो बच्चों यहाँ पे अगर आपने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा होगा और इसके एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में पढ़ा होगा और उसके अंदर जो वोल्टेज वहां पे दिया था फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो क्या चेंजेज आता है एनर्जी बैंड डायग्राम पे, कैसे वो कहां पे अपीयर होता है, वो सारा चीज अगर आप पढ़े होंगे तो आपके पास अच्छा खासा कॉन्सेप्ट होगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, तो जब भी हम लोग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देते हैं तो वहां पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज गिवन हियर EFN एंड EFP. So EFN माइनस EFP ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल का डिफरेंस। और यह कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो यह रिप्रेजेंट होता है Q इंटू V. सो Q क्या है? वेयर Q इज where small q is equal to electronic charge. This is called here as electronic charge, and V is equal to what? Forward bias voltage. Forward bias voltage. Forward bias voltage. तो यहां पर ये जब भी E के बारे में हम बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। जो भी एनर्जी लेवल हम लोग लेते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम में, तो उसका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये जो वोल्टेज है वो फॉरवर्ड बायस अप्लाइड वोल्टेज है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं Q इंटू जो यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है V, वो कितना है? 2 वोल्ट. तो दिस कैन बी रिटन हियर एज ए 2 वोल्ट. ये V क्या है? तो आपने समझ लिया यहाँ पे कि V इज इक्वल टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई टू द डायोड, और Q क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. तो इस Q को हम लोग E से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को आप Q बोल सकते हैं या फिर स्मॉल e से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं E इंटू 2 वोल्ट, और सिंपली वी कैन राइट इट हियर एज ए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब भी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे अक्रॉस द डायोड, तो वहां पर जो एनर्जी डिफरेंस अपीयर होगा वो क्या होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू पोटेंशियल अप्लाई, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई. तो यहाँ पे जो आया वो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो सबसे पहले आप यूनिट में भी देख करके बता सकते हैं कि वोल्ट इसका यूनिट नहीं होता है E का, तो इसीलिए C और D तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा. तो बचा क्या? A एंड B. तो A एंड B में अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा इसका आंसर? तो हमको मिला यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट ऑप्शन A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. और यह क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया था एडीसी में फॉर 1 मार्क्स. जस्ट देखिए और आंसर करिए. अगर आपको ये बेसिक थोड़ा सा फॉर्मूला पता है तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया था. तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में सॉल्यूशन के साथ.